Hello everyone, welcome back to my channel. I welcome you all and you are watching Ayushi Academy. First of all, I would like to thank all of you that I have got 1K subscribers on YouTube. So thank you so much everyone. And today we are going to have a very special video that would be very helpful for class 6 students, class 7 student, class 8 student, and it is very useful for UPSC students. It is very useful for people who are preparing for CTET पेपर 2 एग्जामिनेशन. सो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको सीटेट पेपर 2 की तैयारी हो जाएगी. यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यूपीएससी की प्रिपरेशन हो जाएगी. आप क्लास 6 में हैं तो 6th की तैयारी, 7th की तैयारी या 8th की तैयारी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आज की क्लास में मैं बेसिकली क्या करने वाली हूँ, देखिए, अगर हम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी हमें क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़ना है, हिस्ट्री का. क्लास 7th का भी हिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ना है और क्लास 8th का भी हिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ना है, राइट. अगर हम उसके बाद में हमें पॉलिटिकल साइंस भी इसी तरीके से पढ़ना है एंड हमें जो ज्योग्राफी है उसको भी पढ़ना है. अगर हम सीटेट पेपर 2 की बात करते हैं तो सीटेट पेपर 2 में भी हमें हिस्ट्री पार्ट 1, हिस्ट्री पार्ट 2 एंड हिस्ट्री पार्ट 3 हमें तीनों पढ़ना पड़ेगा. सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट की हिस्ट्री क्लास 6, ठीक है, टेक्स्ट बुक इन हिस्ट्री फॉर क्लास 6. अब आप बहुत ध्यान से देखना, जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जो सीटेट पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. सो हम हिस्ट्री की बात करते हैं. सबसे पहले दिस इज़ फॉर क्लास 6, दिस इज़ फॉर क्लास 7th एंड दिस इज़ फॉर क्लास 8th, राइट. अब तीनों का सिलेबस का पहले एक मोटा आपको ओवरव्यू देते हैं कि ये सिलेबस किस बारे में है. सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लास 6. जो आपका क्लास 6 का कंटेंट है, एज यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर, ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात करता है. जो आपकी क्लास 6 की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है ये आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की बात करती है. नाउ हाउ कैन वी से दैट, वी विल सी द सिलेबस एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट, ठीक है. तो ये क्लास 6 एंशिएंट हिस्ट्री, क्लास 7th मेडिवल हिस्ट्री एंड एज यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर यहाँ पर ब्रिटिशर्स का हमें सीन दिख रहा है. सो दिस इज गोइंग टू टॉक अबाउट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, राइट. सो हम इंडिया क्या एंशिएंट पास्ट पढ़ेंगे, फिर मेडिवल टाइम को पढ़ेंगे काफ़ी ग्रेटर डिटेल में एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स को काफ़ी ग्रेटर डिटेल में हम पढ़ेंगे. अब इसका सिलेबस देखते हैं. अगर आप यूपीएससी कर रहे हो, क्लास 6 में हो या आप सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा. सो अब देखते हैं. देखिए, जो इसका सिलेबस है, आप देखिए, ये क्लास 6 की बुक है आपका आर पास्ट 1. सो इसमें आपका सिलेबस है वाई स्टडी हिस्ट्री, ठीक है. ये तो एक मतलब ओवरव्यू है कि हमें हिस्ट्री को क्यों पढ़ना चाहिए. द फर्स्ट चैप्टर इज व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ठीक है. कब, कहाँ, कैसे, क्या, क्यों हुआ, वो सारी चीज़ें हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ द सेकेंड चैप्टर टॉक्स अबाउट फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, ठीक है. हंटिंग गैदरिंग के बारे में पढ़ेंगे. सो बेसिकली योर बुक 1, आर पास्ट बुक 1 टॉक्स अबाउट द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. फिर हम बात करेंगे इन अर्लीस्ट सिटीज़, यानी कि जो उस समय पर नई सिटीज़ बनाई गई थी उसके बारे में बात करेंगे. फिर उसके बाद में बात करेंगे व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस. फिर बात करेंगे किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर, कि अशोका एक ऐसा राजा जो अर्लियर तो बहुत ज़्यादा वॉर करते थे बट बाद में ही गेव अप वॉर्स. नाउ अनदर टॉपिक, वाइटल विलेजेस, thriving towns, traders, kings and pilgrims, new empires and kingdoms, buildings, paintings and books.
ठीक है, तो ये आपका क्लास 6 का पार्ट 1। तो पार्ट 1 का अगर आप सिलेबस देखते हो तो आपको समझ में आता है कि जो आपकी पार्ट 1 है वो एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर एंशिएंट हिस्ट्री के आप ये वाले टॉपिक्स पढ़ लेते हो तो आपको सीटेट पेपर 2 भी क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ में आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स का भी एक बेस बन जाएगा और मेंस के लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। बिकॉज अगर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कंटेंट की, तभी आपको आप आगे हिस्टोरियंस के व्यू पॉइंट्स वगैरह लिखकर आगे चीज़ों को अच्छे से कर पाओगे। सो दिस इज गोइंग टू बी योर बुक नंबर 1। नाउ कमिंग ऑन टू क्लास 7th हिस्ट्री, तो आर पास्ट दिस इज बुक 2 एंड इस बुक 2 में हम देखेंगे कि क्या सिलेबस है। अब देखिए जो सिलेबस है वो काफ़ी हद तक सेम ही है। ठीक है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको कि क्या सिलेबस रहा है इसका। जो बुक 2 है आपका, ये आपका मेडिवल टाइम्स को डिस्कस करते हैं। बुक 2 में क्या सिलेबस है, ये आपके कंटेंट्स हैं जो हम पढ़ेंगे। Tracing changes through 1,000 years, new kings and kingdoms, the Delhi Sultans, the Mughal Empire, rulers and buildings, towns, traders and craft persons, tribes, nomads and settled communities, devotional paths to divine, the making of regional cultures and the 18th century political formations. आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि हम अलग अलग चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये हम दिल्ली के अंदर जो दिल्ली सल्तनत थी उसके बारे में पढ़ेंगे, मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे रूलर्स कौन कौन से थे और बिल्डिंग्स उन्होंने कौन कौन सी बनाई, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। डिवोशनल पाथ बेसिकली आपका जो भक्ति मूवमेंट है, सूफी मूवमेंट है, उसको काफ़ी ग्रेटर डिटेल में पढ़ेंगे। एंड योर लास्ट चैप्टर दैट इज़ द 18th सेंचुरी एंड पॉलिटिकल फॉर्मेशंस। धीरे धीरे 18th सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके बाद हमारी आ जाती है बुक नंबर 3। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ रहा होगा कि जो फर्स्ट बुक है हमारी दैट टॉक्ड अबाउट योर एंशिएंट इंडिया, योर सेकेंड बुक टॉक्ड अबाउट द मेडिवल इंडिया, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर मॉडर्न इंडिया। तो अब मॉडर्न इंडिया को देखते हैं। ठीक है, जो ये आपकी 8th क्लास की बुक 3 है, ये आपकी मॉडर्न इंडिया की बात कर रहे हैं। तो इसके कंटेंट्स देखते हैं। इधर लिखा है हाउ, व्हेन एंड वेयर, from trade to territory, the company establishes power. Now, which company establishes power over here? We are going to talk about the British East India Company. So, हम British East India Company की बात करेंगे। Now, the third chapter is ruling the countryside. अब कंट्री साइड का मतलब क्या होता है? कंट्री की साइड वाली जगह बिल्कुल भी नहीं होता। कंट्री साइड का मतलब होता है द विलेज एरिया। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द विलेज एरिया एंड व्हाट वर द सिस्टम्स विच वर अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिशर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ट्राइबल्स, डिकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हेन पीपल रिबेल, weavers, iron smelters and factory owners, civilizing the native, educating the nation, women, caste and reform, and making of the Indian national movement 1870s to 1947। यानी कि 1870 से लेकर 1947 तक जो पूरा एक स्ट्रगल रहा आपका, उसको काफ़ी ग्रेटर डिटेल में पढ़ेंगे। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया को जब आज़ादी मिलती है तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। सो हिस्ट्री में आपने देख लिया कि दिस इज़ योर बुक 3। इट टॉक्स अबाउट व्हाट? इट टॉक्स अबाउट दी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। फिर बुक 1 में हमने क्या पढ़ा? एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। बुक 2 में हमने पढ़ा आपका मेडिवल इंडियन हिस्ट्री एंड इन बुक 3 वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, राइट। सो इसी तरीके से हमने ये 3 बुक्स हैं,
इन तीनों बुक्स को मैं काफ़ी ग्रेटर डिटेल में आपके साथ एक एक चैप्टर अब डिस्कस करने वाली हूँ. सो ये जो वीडियो है ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जस्ट टू गेट एन ओवरव्यू व्हाट यू हैव टू स्टडी फॉर योर सोशल साइंस सीटेट पेपर 1. ठीक है, सोशल साइंस का सीटेट पेपर 1 दे रही हो तो आपको क्या क्या पढ़ना है उसके मैंने आपको कंटेंट्स दिखा दिए हैं कि आपको बुक 1 हिस्ट्री की लेनी है, उससे आपको ये कंटेंट्स पढ़ना है. बुक 2 मतलब क्लास 7th का बुक लेना है हिस्ट्री का, उसमें से ये पढ़ना है. एंड जो आपका क्लास 8th का हिस्ट्री है उसमें से आपको ये पढ़ना है. अब हम ग्रेटर डिटेल में एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे. जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. ये वाला जो चैप्टर है ये आपका 6th क्लास में भी है. और ये वाला चैप्टर हाउ, व्हेन एंड वेयर, like the topic is quite similar but we are going to talk about different time age. अब अगर if you have not watched my previous video which was on the concept of timeline then I request you please go back and do watch it. अच्छा, अभी आपको एक छोटा छोटा ओवरव्यू और देते हैं. ये तो हो गई आपको यूपीएससी के लिए, ये ऊपर से हो गया हिस्ट्री का क्लास 6 का बुक, क्लास 7th का बुक एंड क्लास 8th का बुक. दिस इज अबाउट योर हिस्ट्री, राइट. अब हमें पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना होगा क्योंकि सीटेट पेपर 2 क्लियर करना है. तो इन स्मॉलर क्लासेस वी डोंट से इट एज पॉलिटिकल साइंस, वी टॉक अबाउट इट लाइक सिविक्स. कि हम क्या बोलते हैं छोटी क्लासेस में कि हम सिविक्स पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो दिस इज योर 6th, 7th एंड 8th फॉर हिस्ट्री. आज मैं आपके साथ में क्लास 7th का सिलेबस डिस्कस करते हैं. So, all right, just give me a second, I'll continue. So, hello everyone, I hope आपको समझ में आ गया होगा कि हमें हिस्ट्री के लिए कौन कौन सी बुक स्टडी करनी है फॉर सोशल स्टडीज सीटेट पेपर 2. सो अब बात करते हैं आगे पॉलिटिकल साइंस की यानी कि सिविक्स की. सिविक्स के लिए हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है अगर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सीटेट पेपर 2. सो दिस इज़ योर सिविक्स बुक फॉर क्लास 6th. तो इस बुक का नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 1, अ हेल्प बुक ऑफ पॉलिटिकल साइंस फॉर क्लास 6th. ठीक है, ये क्लास 6th की बुक है. ये क्लास 7th की बुक है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 2, सोशल साइंस, इस तरीके से. एंड ये आपका सोशल साइंस, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 3, ये आपका क्लास 8th का सिविक्स का बुक है. सो अब जब हम सोशल स्टडीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सो हमें सिर्फ हिस्ट्री तो नहीं पढ़नी है, हमें सिविक्स भी पढ़ना है, हमें पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना है. सो आपको क्लास 6th का कंटेंट, क्लास 7th का कंटेंट और क्लास 8th का कंटेंट पढ़ना पड़ेगा. सो मैं आपको कंटेंट्स दिखा देती हूँ कि क्या क्या कंटेंट्स हैं जो कि हमें पढ़ने हैं. सो एज वी कैन सी, सबसे जो पहला चैप्टर है हमारा क्लास 6th की बुक में विच इज़ योर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 1. देखिए तीनों बुक्स का नाम सेम है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 3. सो आप देख रहे हो जैसे कि हमने हिस्ट्री में आपको बताया था कि फर्स्ट बुक इज अबाउट एंशिएंट इंडिया, सेकंड इज अबाउट मेडिवल इंडिया एंड थर्ड वन इज अबाउट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. ठीक है, इसी तरीके से ये सोशल पॉलिटिकल लाइफ यानी कि पहले हम बच्चे को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराएंगे कि उस समय का जो समाज है, जो सिविक्स है, वो किस तरीके से वर्क करता है. सो आइए क्लास 6 के कंटेंट्स देख लेते हैं. So number 1 is understanding diversity. Chapter number 2 is diversity and discrimination. Chapter number 3, what is government? Chapter number 4, key elements of a democratic government. Chapter number 5, Panchayati Raj. Chapter number 6, rural administration. Chapter number 7, urban administration. Chapter number 8, rural livelihoods. And chapter number 9, urban livelihoods. आई होप आपको कंटेंट समझ में आ गए होंगे. अब हम क्लास 7th के सिविक्स के, पॉलिटिकल साइंस के हम कंटेंट्स देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें. सो सीटेट पेपर 2 के लिए हमें NCERTs को काफ़ी ग्रेटर डिटेल में पढ़ना ही हमारा काम है. आप कोई भी और बुक प्लीज़ मत रेफ़र कीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ NCERTs पे फोकस कीजिए. दैट विल हेल्प यू टू क्लियर योर एग्ज़ाम. सो यूनिट 1, इसके अंदर जो चैप्टर 1 है दैट इज़ ऑन इक्वालिटी. फिर आपका चैप्टर 2 है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ.
हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। चैप्टर 5 है आपका विमेन चेंज द वर्ल्ड। चैप्टर 6 है अंडरस्टैंडिंग मीडिया। चैप्टर 7 मार्केट्स अराउंड अस। चैप्टर 8 अ शर्ट इन द मार्केट। चैप्टर 9 स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। सो आपको ये सारे चैप्टर पढ़ने होंगे क्लास 7th की पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल लाइफ को समझने के लिए जो उस समय पर सिचुएशंस रही हैं। नाउ दिस इज़ योर क्लास 8th पॉलिटिकल साइंस बुक। सो इसके अंदर जो आपकी सिविक्स की ये जो बुक है इसके अंदर देख लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट्स हैं और क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको सीटेट पेपर 2 के लिए कवर अप करने हैं। सो देखिए एनसीईआरटीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं बिकॉज अगर आपको एनसीईआरटीज़ समझ में आ जाती हैं तभी आप आगे कुछ कर सकते हैं। जिनको एनसीईआरटीज़ क्लियर नहीं होती है वो आगे कुछ भी नहीं कर पाते हैं बिकॉज जो आपका पेपर होता है वो पूरा का पूरा ही एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। सो here are the contents for class 8. So chapter 1 is the Indian Constitution. Chapter 2 understanding secularism. Chapter 3 why do we need a parliament. Chapter 4 understanding laws. Chapter 5 judiciary. Judiciary के ऊपर मेरी पहले ही बहुत सारी वीडियोस बन चुकी है. If you want to see that you can go back and do watch it. Chapter number 6 understanding our criminal justice system. Chapter 7 understanding marginalization. Chapter 8 confronting marginalization. Chapter 9 public facilities. And chapter number 10 law and social justice. I hope आपको समझ में आया होगा कि जब हम सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तब हमें हिस्ट्री की तीनों किताबें पढ़नी है और हमें सिविक्स की भी ये तीनों बुक्स को काफ़ी ग्रेटर डिटेल में स्टडी करना है। आई होप आपको समझ में आ गया कि क्या क्या कंटेंट्स हैं और क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। सो नाउ लेट अस सी कि हमें सीटेट पेपर 2 के लिए ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन सी बुक्स को रेफ़र करना और कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है। सो दिस इज़ अ टेक्स्ट बुक इन ज्योग्राफी फॉर क्लास 6th और बुक का नाम है द अर्थ आर हैबिटेट। ठीक है, तो हमें क्लास 6th की ज्योग्राफी की बुक को भी काफ़ी ग्रेटर डिटेल में स्टडी करना है तभी हम समझ पाएंगे कि सीटेट पेपर 2 में एक्चुअली ज्योग्राफी से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। नाउ टेक्स्ट बुक इन ज्योग्राफी फॉर क्लास 7th, इस बुक का नाम है आर एनवायरमेंट। तो हम अपने एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे। देखिए इस बुक का नाम था क्लास 6 में द अर्थ आर हैबिटेट और इस बुक का नाम है आर एनवायरनमेंट। फिर ज्योग्राफी के लिए टेक्स्ट बुक इन ज्योग्राफी फॉर क्लास 8 सोशल साइंसेस का इसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट्स। सो अब देखते हैं ये तीनों ही बुक्स को मैं आपको दिखा रही हूँ। ये तीनों बुक्स आपको लेनी है और इसको आपको काफ़ी ग्रेटर डिटेल में पढ़ना है। अब हम देखते हैं कि क्लास 6 के अंदर ज्योग्राफी के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं दैट यू हैव टू स्टडी फॉर योर सीटेट पेपर 2 एंड इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to study NCERTs because NCERTs provide you a base for the for your prelims examination, for your mains examination. So chapter 1 जो है the earth in the solar system, हमारी पृथ्वी कैसे रहती है सोलर सिस्टम के अंदर। Second chapter is globe, latitudes and longitudes. Chapter number 3 motions of the earth. Chapter number 4 maps. Chapter 5 major domains of the earth. Chapter number 6 major landforms of the earth. Chapter number 7 our country India. Chapter number 8 India, climate, vegetation and wildlife. So ये कुछ 8 चैप्टर्स हैं जो आपको काफ़ी ग्रेटर डिटेल में स्टडी करना है ज्योग्राफी क्लास 6 के लिए। नाउ कमिंग ऑन टू ज्योग्राफी क्लास 7th बुक आर एनवायरनमेंट। इसके अंदर देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से कंटेंट्स हैं या टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। सो इसके जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 1 एनवायरनमेंट, चैप्टर 2 इनसाइड आर अर्थ, चैप्टर 3 आर चेंजिंग अर्थ, चैप्टर 4 एयर, चैप्टर 5 वाटर, चैप्टर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, चैप्टर 7
Human environment, settlement, transport and communication. Chapter 8, human environment interactions, the tropical and subtropical region. Chapter 9, life in the deserts. So I hope आपको समझ में आ गया होगा कि क्लास 7th के लिए ज्योग्राफी के अंदर हमें कौन कौन से कंटेंट्स पढ़ने हैं. Now coming on to class 8. So this is your book of geography for class 8. दैट इज़ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. सो इस बुक में से देख लेते हैं हमें सीटेट पेपर 2 के लिए कौन कौन से टॉपिक्स को कवर अप करना है. सो द टॉपिक्स विच वी हैव टू डू आर चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज, चैप्टर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन and wildlife resources, chapter number 3 mineral and power resources, chapter number 4 agriculture, chapter number 5 industries and chapter number 6 human resources. तो हमें ये 6 के 6 chapters cover up करने हैं for class 8 geography. I hope आपको समझ में आ गया होगा कि हमें class 6 geography के लिए ये तीनों books मतलब class 6, 7th and 8th की geography को cover करने के लिए हमें सिर्फ NCERTs कवर अप करने की ज़रूरत है फॉर सीटेट पेपर 2 एग्जामिनेशन. एंड इवन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC then also you have to cover up your NCERTs in greater detail. If you have any queries and or doubts then you can write down in the comment section. I would be happy to answer it. अगर आप वीडियो से कुछ भी सीखते हैं, कुछ भी अच्छा करते हैं, ठीक है. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है देन यू कैन प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द कंटेंट विद दोज पीपल हु रियली नीड इट. थैंक यू सो मच. आई होप आपका दिन अच्छा रहे एंड आप अच्छे से एग्जामिनेशन की तैयारी करें. विश यू ऑल द लक. थैंक यू सो मच.